बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि रोज़ाना अंग्रेजी में सोचने की आदत कैसे आपकी वोकैबुलरी, स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस को तेज़ी से बेहतर बना सकती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड कहते हैं रवैये को। इज़ मीन है एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन सब कुछ। रवैया ही सब कुछ है। Attitude is one of the most powerful forces in life. Attitude mean रवैया। is mean है one of the most सबसे पावरफुल मीन ताकतवर। फोर्सेस मीन होता है कुव्वतों। इन लाइफ जिंदगी की। एटीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इन लाइफ। रवैया जो है वो जिंदगी की सबसे ताकतवर कुव्वतों में से है। एटीट्यूड जो है यहाँ पे ये हमारा नाउन है। इस जो है ये लिंकिंग वर्ब है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इसे नाउन फ्रेज कहते हैं, यानी सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक। नाउन फ्रेज ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसका मरकजी लफ्ज नाउन या प्रोनाउन हो और पूरा मजमुआ जो होता है जुमले में इसम का यानी नाउन का काम करे, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। It shapes the way we think, act and respond to different situations. It mean ये, shapes mean तश्कील देता है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। शेप के साथ es का इजाफा किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। दी वे तरीका। वी थिंक जो कि हम सोचते हैं। एक्ट मीन अमल करते हैं। एंड रिस्पॉन्ड और रद्द अमल जाहिर करते हैं। टू डिफरेंट मुख्तलिफ सिचुएशंस कहते हैं हालात को। इट शेप्स द वे वी थिंक, एक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये हमारे सोचने, अमल करने, मुख्तलिफ हालात में रद्द अमल जाहिर करने के तरीके को तश्कील देता है। इट जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और शेप्स जो है ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट जो है वो है दी वे और इसके अलावा नाउन क्लास है। और वी थिंक, एक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशंस ये एक नाउन क्लास है क्योंकि ये दी वे की वजाहत कर रही है। नाउन क्लास का मतलब है इसम की शिक, यानी जो जो क्लास जुमले में नाउन का काम करे उसे हम नाउन क्लास कहते हैं। तो क्लास ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों। A positive attitude helps us face challenges with confidence, while a negative attitude often leads to fear and failure. A positive attitude, मुस्बत रवैया, helps मदद देता है। us मीन हमारी या हमें। फेस मीन सामना करने में। चैलेंजेस मीन मुश्किलात का। विद कॉन्फिडेंस एतमाद के साथ। अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स अस फेस चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस। मुस्बत रवैया हमें एतमाद के साथ मुश्किलात का सामना करने में मदद देता है। वाइल मीन जबकि। अ नेगेटिव एटीट्यूड एक मनफी रवैया। ऑफन मीन अक्सर। लीड्स मीन ले जाता है। लीड्स जो है ये वर्ब है। टू फियर खौफ की तरफ एंड फेलियर और नाकामी की तरफ। जबकि जो हमारा मनफी रवैया होता है अक्सर खौफ और नाकामी की तरफ ले जाता है। ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें मेन क्लास यूज किया गया है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स अस फेस चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस। ये मेन क्लास है। मेन क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, यानी ऐसी क्लास जो अपना मुकम्मल मतलब रखती हो और अकेले भी जुमला बन सकती हो, उसको हम मेन क्लास कहते हैं। और इसमें सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो वाइल से स्टार्ट किया गया है। वाइल अ नेगेटिव एटीट्यूड ऑफन लीड्स टू फियर एंड फेलियर। वाइल वर्ड जो है ये हमारा कंजक्शन है जो दो मुतजाद ख्यालात को जोड़ता है। Life is full of difficulties, but our attitude determines whether we give up or keep moving forward. Life, जिंदगी, full of भरी हुई है डिफिकल्टीज मुश्किलात से। बट मीन लेकिन। आवर एटीट्यूड हमारा रवैया। डिटरमिन्स मीन तय करता है। वेदर के। वी गिव अप हम हार मान लेते हैं। और या कीप मीन रहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते रहते हैं।
जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है, लेकिन हमारा रवैया ये तय करता है कि हम हार मान लेते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें कि जनरल ट्रुथ बयान किया गया है, यानी एक आम हकीकत जो है उसको बयान किया गया है। इसमें मेन क्लास जो है लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो बट यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, कंजक्शन उसे कहते हैं जो अल्फाज या जुमलों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। और इसमें मेन क्लास जो है डिटरमिन्स आवर एटीट्यूड डिटरमिन्स। और इसमें जो नाउन क्लास है वो है वेदर वेदर वी गिव अप आर कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा नाउन क्लास है। Successful people are not always the most talented or the luckiest. Successful people, कामयाब लोग, are not, नहीं होते, always mean, हमेशा, the most talented, सबसे ज्यादा बासलाहियत, are या luckiest, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत। कामयाब लोग हमेशा सबसे ज्यादा बासलाहियत या सबसे ज्यादा खुशकिस्मत नहीं होते। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये भी एक अमूमी हकीकत इसमें बयान की गई है। इस सेंटेंस में सक्सेसफुल पीपल जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। आर इसमें लिंकिंग वर्ब यूज किया गया है, और नॉट जो है ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब जो है ये बताता है कि काम कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार या किस हद तक हुआ है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। यानी जो एडजेक्टिव वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब या पूरे जुमले की वजाहत करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ऑलवेज ऑलवेज जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द मोस्ट टैलेंटेड ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द लकीएस्ट ये हमारा एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, एडजेक्टिव जो है नाउन, जिसमें नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत बयान की गई हो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। दे आर ऑफन द वंस हु रिमेन पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड नेवर लूज होप। दे आर वो हैं या होते हैं, ऑफन ऑफन मीन अक्सर, दी वंस वही लोग, हु जो के, रिमेन रिमेन मीन रहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मीन मुस्बत, वर्क हार्ड मेहनत करते हैं, एंड नेवर और कभी भी, लूज होप उम्मीद नहीं छोड़ते। वो अक्सर वही लोग होते हैं जो मुस्बत रहते हैं, मेहनत करते हैं और कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें मेन क्लास जो है वो यूज किया गया है दे आर ऑफन दी वंस, यहाँ तक ये मेन क्लास है। और इसमें रिलेटिव क्लास यूज किया गया है हु रिमेन पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड नेवर लूज होप। A good attitude gives us the strength to learn from our mistakes and become better every day. A good attitude, एक अच्छा रवैया, gives us देता है हमें, दी स्ट्रेंथ ताकत देता है, टू लर्न सीखने, फ्रॉम इनसे, आवर मिस्टेक्स अपनी गलतियों से, एंड बिकम और बनने की, बेटर बेटर मीन बेहतर, एवरीडे मीन हर रोज। एक अच्छा रवैया हमें अपनी गलतियों से सीखने और हर रोज बेहतर बनने की ताकत देता है। दोस्तों, इसमें फ्रेज यूज की गई है टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड बिकम बेटर एवरी डे, ये हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज है। यानी ये टू से स्टार्ट की गई है, इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। तो दोस्तों, फ्रेज इसे कहते हैं ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसका मरकजी लफ्ज जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो और पूरा मजमुआ जुमले में नाउन का काम करे, उसको हम फ्रेज कहते हैं। Kindness, respect, and understanding make it easier to connect with others. Kindness mean मेहरबानी, रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम को, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ बूझ, मेक इट इजियर आसान बना देते हैं, टू कनेक्ट ताल्लुक कायम करना, विद मीन से, अदर्स मीन दूसरों से। मेहरबानी, एहतराम और समझ-बूझ दूसरों से ताल्लुक कायम करना आसान बना देते हैं। तो इस सेंटेंस में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक अमूमी हकीकत बयान कर रहा है, यानी जनरल ट्रुथ इसमें बयान किया गया है। हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ये सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, और इसमें वर्ब जो है वो मेक यूज किया गया है, और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो इट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो इजियर इस्तेमाल किया गया, और इन्फिनिटी फ्रेज जो है टू कनेक्ट विद अदर्स। इन्फिनिटी फ्रेज यानी इसमें
इसको टू से स्टार्ट किया गया है, इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। दोस्तों, आप लोगों की रहनुमाई के लिए और आसानी के लिए और इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए हर हर सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन साथ साथ ऐड की गई है और इसके अलावा जो इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो भी आपको बताया जा रहा है। पीपल, पीपल मीन लोग। इंजॉय, इंजॉय मीन पसंद करते हैं या लुत्फ उठाते हैं। बीइंग अराउंड, के साथ रहना, दोस्त उनके, हु जो के, स्प्रेड, स्प्रेड मीन फैलाते हैं। इनकरेजमेंट हौसला अफजाई। इंस्टेड, इंस्टेड मीन के बजाय ऑफ नेगेटिविटी मनफी सोच के। लोग उन अफराद के साथ रहना पसंद करते हैं जो मनफी सोच के बजाय हौसला अफजाई पैदा करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें और इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें पीपल जो है एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है और इसमें एंजॉय जो है ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसका जो है वो बीइंग अराउंड दोज, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसमें रिलेटिव क्लास यूज किया गया है, हु हु स्प्रेड इनकरेजमेंट इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी। रिलेटिव क्लास उसको कहते हैं जो क्लास किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करे, उसको हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। नो वन कैन कंट्रोल एवरी सिचुएशन इन लाइफ बट एवरीवन कैन कंट्रोल देयर एटीट्यूड। नो वन, कोई भी शख्स, कैन कंट्रोल, कंट्रोल, नो वन कोई भी शख्स नहीं, कैन कंट्रोल, कंट्रोल कर सकता, एवरी सिचुएशन हर हालात को, इन लाइफ जिंदगी के, बट लेकिन एवरीवन हर शख्स, कैन कंट्रोल, कंट्रोल कर सकता है, दियर एटीट्यूड अपने रवैये को जरूर। कोई भी शख्स जिंदगी के हर हालात को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन हर शख्स अपने रवैये को जरूर कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे कैन वर्ड जो है ये इसमें मॉडल वर्ब यूज किया गया है और इसमें बेस वर्ब यूज की गई है। कैन यहाँ पे एबिलिटी यानी काबिलियत या इम्कान को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो मेन क्लास है वो ये है कि नो वन कैन कंट्रोल एवरी सिचुएशन इन लाइफ और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो है बट, यानी जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, जोड़ता है और इसमें मेन क्लास जो है एवरीवन कैन कंट्रोल देयर एटीट्यूड, ये यूज किया गया है और इसमें जो सेकंड क्लास यूज किया गया है वो है एवरीवन कैन कंट्रोल देयर एटीट्यूड। When we choose optimism, patience, and determination, we became stronger and more successful. When we, जब हम choose mean इंतखाब करते हैं, ये वर्ब है। optimism उम्मीद, patience कहते हैं सब्र को, and determination और अज़्म का। we become तो हम बन जाते हैं, become जो है यहाँ पे वर्ब है। स्ट्रॉन्गर मीन ज्यादा मजबूत, एंड मोर सक्सेसफुल और ज्यादा कामयाब। जब हम उम्मीद, सब्र और अज़्म का इंतखाब करते हैं तो हम ज्यादा मजबूत और ज्यादा कामयाब बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सीखेंगे इंग्लिश सीखेंगे, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे, टेंसेस को सीखेंगे और ग्रामर जो है यानी ग्रामर तफसील के साथ आप ग्रामर सीखेंगे और टेंसेस को भी सीखेंगे। व्हेन वी चूज ऑप्टिमिज्म, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। ये हमें बताती है कि हम कब मजबूत बनते हैं, यानी जब हम उम्मीद, सब्र और अज़्म का इंतखाब करते हैं तब हम मजबूत बनते हैं। इन कंक्लूजन, एटीट्यूड इज द की टू अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। इन कंक्लूजन, आखिर में, एटीट्यूड मीन रवैया, इज द की कुंजी है, टू अ हैप्पी एक खुशहाल एंड सक्सेसफुल लाइफ और कामयाब जिंदगी की। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा और इसमें इंट्रोडक्टरी फ्रेज यूज की गई है इन कंक्लूजन यानी आखिर में, और एटीट्यूड जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और इसमें कॉम्प्लीमेंट जो यूज किया गया है वो है द की टू अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। It influences our actions, decisions and achievements. It influences, ये असरअंदाज होता है, influences जो है ये वर्ब है। Our actions, हमारे अमाल, decision कहते हैं फैसलों को, and achievements और कामयाबियों पर, ये हमारे अमाल, फैसलों और कामयाबियों पर असरअंदाज होता है। इसमें जो फ्रेज यूज की गई है वो है आवर एक्शंस, डिसीजंस एंड अचीवमेंट्स, ये हमारी नाउन फ्रेज है।
By maintaining a positive attitude, we can overcome obstacles, inspire others, and reach our goals. By maintaining, बरकरार रखकर a positive attitude, मुस्बत रवैया, we can overcome, हम काबू पा सकते हैं, obstacles, रुकावटों पर, inspire others, दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं, एंड रीच आवर गोल्स, और अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। मुस्बत रवैया जो होता है उसको बरकरार रखकर हम रुकावटों पर काबू पा सकते हैं, दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं और अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा मॉडल स्ट्रक्चर है। इसमें इसमें कैन और बेस वर्ब यूज की गई है। Remember, our attitude can change our life more than your circumstances ever will. Remember, याद रखें, your attitude, आपका रवैया, can change, बदल सकता है, your life, आपकी जिंदगी, more than, से भी ज्यादा, your circumstances, आपके हालात से भी, ever will, आपकी जिंदगी को। याद रखें कि आपका रवैया आपकी जिंदगी को आपके हालात से भी ज्यादा बदल सकता है। ये इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसमें मॉडल स्ट्रक्चर जो है वो कैन और बेस वर्ब यूज किया गया है। इसमें इंपेरेटिव वर्ड जो है वो रिमेंबर इस्तेमाल किया गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव वर्ड उसको कहते हैं कि जिसमें कोई रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस, इसके अलावा या कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हो, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें मेन क्लास जो है वो यूज किया गया है, योर एटीट्यूड कैन चेंज योर लाइफ, ये इसका मेन क्लास है। मोर देन योर सर्कमस्टांसेस एवर विल, ये फ्रेज यूज की गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंग्लिश बाय सादिया को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद तालीमी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।